हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ओम का नियम बताएंगे। ओम का नियम किसे कहते हैं? ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मतलब करंट उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि तार का ताप निश्चित रहता है। तब जो तार का टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है? निश्चित। दूसरे शब्दों में इसे जैसे हम क्या कहते हैं, कह रहा है दूसरे शब्दों में, जब किसी चालक का ताप तथा उन भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, आपका लेंथ हो गया, क्षेत्रफल, एरिया आदि नहीं बदलती हैं, तो इसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात नियत रहता है। जैसे V प्रोपोर्शनल I, B प्रोपोर्शनल I या B बाई I बराबर R। R क्या है? आपका नियतांक है, तो B बराबर क्या हो जाएगा? I R। B बराबर I R, ये आपका ओम का सूत्र हो गया। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम। कह रहा है यदि एक परिपथ का विभवांतर, यदि एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का दुगना है, तो परिपथ के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो आपका माना प्रवाहित धारा क्या हो गया? I हो गया आपका प्रवाहित धारा, और परिपथ में विभवांतर कितना है? V बराबर 2I है, क्योंकि विभवांतर क्या धारा का दोगुना है। तो हम अभी आपको सूत्र क्या पढ़े हैं? फार्मूला V बराबर I R, या R बराबर क्या हो जाएगा? B बाई I। तो B का मान यहाँ पे रखना है, तो क्या हो जाएगा? R बराबर ये मान यहाँ पे 2I अपान I, तो I से I कैंसिल हो गया, आपका कितना बचा? 2। नहीं, R बराबर क्या हो जाएगा? 2 ओम। आगे क्या कह रहा? प्रतिरोध का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कह रहा श्रेणी, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। कह रहा श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध एक दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोध एक समान प्रवाहित होता है। ये आपका फिगर, ये आपका क्या हो गया? बैटरी। ये प्लस पॉइंट हो गया, ये माइनस। यहाँ से धारा प्रवाहित होगा। उसके बाद ए प्रतिरोध, एक R1, R2, R3। यहाँ से पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। उसके बाद फिर धारा क्या होगा? चला आएगा वापस I। यहाँ पे एक क्या लगा रहेगा? कुंजी। तो आपका
एक प्रतिरोध ए से बी तक R1, बी से सी तक R2, सी से डी तक R3, इनके बीच विभवांतर देखो ए से लेके बी तक विभवांतर बी, उसके बाद बी से लेके सी तक V2, उसके बाद सी से लेके डी तक V3। ये आपका क्या हो गया विभवांतर। नीचे देखिए क्या कह रहा है, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3, ये R1, R2, R3 पर परिपथ के अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। श्रेणी क्रम में है, ये सब संयोजित हैं, जिनके सिरों के बीच विभवांतर V1, V2, V3, V1, V2, V3 तथा प्रतिरोध में धारा I ओम के नियम से, इसमें धारा जो है ओम के नियम से I बह रहा है। तो ओम के नियम से आपका क्या हो जाएगा, B बराबर क्या होता है I R। तो आपका B1 बराबर तो क्या हो जाएगा I R1, दूसरा क्या है B2 बराबर I R2, तीसरा क्या है I R3 ओम के नियम के अनुसार। V बराबर I R होता है, तो यहाँ पे तीनों अलग अलग लिख दिए हैं। उसके बाद विभवांतर क्या है, कह रहा है विभवांतर जो आपका ये तीनों के बीच में, रेजिस्टेंस के बीच में, प्रतिरोध के बीच में, ये आपका V था, V1, V2, V3। तो V बराबर क्या हो गया V1, V2, V3। कह रहा है यदि ए व डी के मध्य तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम अनुसार V बराबर IR। अब समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 5 में रखना है 4 का, तो ये आपका V बराबर IR है, ये मान यहाँ पे उठा के रखना है। तो क्या जाएगा V बराबर IR, B1, B2 प्लस V3 ये है। अब B1, B2, B3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, B1 बराबर IR1, B2 बराबर IR2, B3 बराबर IR3। अब इसमें हम इधर R है, इधर तीनों में I है। अगर हम I कॉमन ले लिए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। तो हम I से I कैंसिल कर दिए, तो हमारा क्या बचा अंदर, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा श्रेणी क्रम का फार्मूला तैयार हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजन प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध उनके योग के बराबर होता है। एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं। B बराबर क्या होता है IR, B बराबर IR। तो आपका ये मान लीजिए 1, 2, 3 तीन प्रतिरोध है, R1, R2, R3। इनके बीच का विभवांतर V1, V2, V3। ठीक, तो B बराबर IR है, तो आपको B बराबर क्या होगा B1 प्लस B2 प्लस B3। तो यहाँ पे B का मान रख देंगे, तो B बराबर क्या जाएगा IR। यहाँ पे B IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहाँ पे हम IR, अगर यहाँ I कॉमन ले लिए
तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा क्या है, फार्मूला। आइए दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, समांतर क्रम में संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कह रहा है समांतर क्रम में संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से दूसरे बिंदु जुड़े होते हैं। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है। अच्छी तरह ये देखिए, ये आपका बैटरी हो गया, ये आपका कुंजी हो गया, इधर माइनस रहेगा, ये प्लस पॉइंट रहेगा। सेम फिगर बना आपको ऐसे ही बनाना रहेगा। यहाँ से धारा करंट मत प्रवाहित हुआ, फिर ए के पास आया, ए के पास आने के बाद ये तीन जगह बट गया, पहला I1, दूसरा I2, तीसरा I3। उसके बाद यहाँ पे प्रतिरोध R1, R2, R3, फिर यहाँ पे आके बी पे फिर मिल गया। ये आपका फिगर कह रहा है, माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3, ये आपका जो तीनों प्रतिरोध था 1, 2, 3 को प्रतिरोध के अनुसार समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, जिनमें प्रवाहित धारा I1 ये आपका 1, 2, 3 धारा प्रवाहित में बिंदु बी पर मिलकर धारा I बनाती हैं। फिर ये आपका ए था, ये आपका बी था, फिर यहाँ पे मिलके क्या बनाती धारा I। तो क्या हुआ आपका, ये बनाती हैं। तो बिंदु ए पे धारा तीन भागों में विभाजित होती है। ये आपका ए था, यहाँ पे 3 पॉइंट पे धारा प्रवाहित होता है, आगे दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये आपका ए पे 3 जगह धारा प्रवाहित हुआ, फिर बी पे आके धारा I मिल गया, फिर यहाँ पे चला गया। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1, I2, I3। माना बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर बी है। ए और बी के बीच जो विभवांतर है, मतलब यहाँ के बीच के विभवांतर बी है, तथा प्रत्येक प्रतिरोध ए और बी के मध्य जुड़ा है, अतः प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर बी होगा। ओम के नियम से क्या होता है, बी बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, B/R। तो पहले I1 के लिए B/R1, दूसरे के लिए IR2, तीसरे के लिए B/R3। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए। तो कह रहा है 2, 3, 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण आपका ये है। इसमें आपका 2, 3, 4 का मान पुट करना है। तो हम यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, आपका मान पुट कर रहे हैं। तो B1 क्या हो जाएगा, I1 बराबर B/R1, B/R2, B/R3। ये हम मान यहाँ पे, ये सब मान उठा के यहाँ पे अगर हम पुट किए हैं, तो क्या हो बना हमारा, जाके I बराबर B/R1, B/R2, B/R3। आगे क्या कह रहा है, यदि बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम अनुसार क्या होगा, I बराबर क्या हो जाएगा,
आर। तो ये मान उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो मान उठा के हम यहाँ पे पुट किए तो क्या हो गया, बी बाई आर हो गया। अब हम यहाँ ऊपर वाले पे v कॉमन ले लिए। अगर v कॉमन ले लेंगे तो 1/r1 प्लस बी अपान फिर बी अब सॉरी 1/r2 क्योंकि v कॉमन ले लिए हैं, फिर प्लस 1/, फिर से देखिए v/r, और यहाँ पे v हम कॉमन ले लिए तो क्या होगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये v से v कैंसिल हो गया। जब v से v कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम में संयोजी प्रतिरोध के प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम तथा उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। आइए फिर से एक बार हम आपको बता दे रहे हैं। ये आपका प्रतिरोध था 1 2 3। यहाँ से I जो आपका निकला था तीनों में I1 I2 I3, यहाँ पे ये आपका A, ये आपका B, यहाँ पे बैटरी था, यहाँ कुंजी। ठीक, तो इसमें क्या हुआ था कि प्रतिरोध इसमें 3 लगे हैं, 1 2 3 और धारा। तो क्या होगा, I बराबर क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, तो अभी हम ओम के नियम से सूत्र पढ़ें, B बराबर क्या होता है IR। ठीक, तो या I बराबर क्या हो जाएगा B बाई R। तो हम सब मान उठा के I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, I बराबर B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3। इसको हम भी लिख सकते हैं, I बराबर क्या हो जाएगा B/R। इसमें हम क्या किए, V कॉमन ले लिए तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये V से V कैंसिल हो गया तो हमारा बचा क्या, तो क्या बचा हमारा 1/R बराबर 1/R2 R1 R2 R3। ये आपका फार्मूला तैयार हुआ। तो आज क्लास बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।